तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीफिक्सेस के बारे में है। प्रीफिक्सेस जो सा है उसमें हम सबसे पहले टेबल जो सा उसको देखेंगे। तो टेबल में मैंने वो चीज़ें लिखी हैं जो हमें ज़रूरी हैं, जिसको हम ज़रूर ज़्यादा पढ़ते हैं। जिस तरह से सबसे पहले देखें गीगा 10 की पावर 9। अब देखें, आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपको इस बारे में ज़्यादा अच्छा पता होगा कि जब हार्ड डिस्क है उसको लेते हैं तो हम कहते हैं कि इतने गीगाबाइट की है। मतलब ये कि 40 गीगाबाइट की है या 80 गीगाबाइट की है, 1 गीगाबाइट की है। तो गीगा का मतलब 10 की पावर 9 होता है। इसी तरह से जो मेगा है वो उसका सिंबल ये है, और 10 की पावर 6 उसका जो सा है मल्टीप्लायर है। किलो के लिए 10 की पावर 3 यूज होता है, हेक्टो के लिए 10 की पावर 2 यूज होता है। तो जरा यहाँ पे देखें 9, 6 और 3, इन तीनों में 3 का डिफरेंस है, यानी 3 कम होते जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 9 है, 10 की पावर 9 तो गीगा होगा, 10 की पावर 6 तो मेगा होगा, यानी कि जिसमें 3 पावर कम होगी, लेकिन ये दोनों 3 के मल्टीपल्स भी हैं। इसी तरह से किलो जो होता है इसके ऊपर 10 की पावर 3 है, इसका मतलब है कि ये भी 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो गीगा, मेगा और किलो जो सा है ये तीनों जो हैं 3 के मल्टीपल है। और एक सवाल आया था पेपर में, उन्होंने पूछा था कि गीगा, मेगा और किलो का रिलेशन क्या है आपस में। तो आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों जो से हैं ये आपके रिलेशन इस तरह से है कि ये 3 के मल्टीपल्स में है और ये बड़े यूनिट है। उसके बाद हेक्टो जो है 10 की पावर 2 है, लेकिन एक कम हो गया इससे, फिर एक कम हो गया तो डेका बन गया, फिर 2 कम हुए तो 10 की पावर -1 डेसी बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे 3 का डिफरेंस होगा, याद रखने के लिए भी जरूरी है। और यहाँ पे फिर इसके बाद 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, और फिर उसके बाद 3 का डिफरेंस है। ठीक है, कम होते जा रहा है। यहाँ पे 3 कम हुए, फिर 3 कम हुए, फिर 3 कम हुए, फिर 1 कम हुआ, फिर इस तरह से कम होते होते ये माइनस में आ गया, माइनस से फिर एक कम हुआ -2, ये सेंटी बन जाएगा, और -3 होगा तो ये मिली बन जाएगा, और 10 की पावर -6 होगा तो ये माइक्रो बन जाएगा, 10 की पावर -9 होगा तो ये नैनो बन जाएगा। तो ये जो मैंने लिखे हैं, इसके अलावा और भी प्रीफिक्सेस हैं, लेकिन आप को ये याद होने चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इसको इसमें जो से आप सेंटी भी यूज करते हैं, डेसी भी यूज करते हैं, मिली भी यूज करते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हमारे पास 20,000 ग्राम लिखा हुआ है, तो 20,000 ग्राम का मतलब ये है कि ये 3 जीरो हम अगर अलग करते हैं, अगर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। और इसी तरह से 10 की पावर 3, ये 1000 का मतलब ये है कि 10 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 1 2 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 की पावर 3 होगा, तो हमने 10 की पावर 3 अगर देखें यहाँ पे क्या है, तो वो किलो आता है, किलो का के जो सा सिंबल है, के हम यहाँ पे लिख देंगे किलोग्राम। इसका मतलब अगर ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना हो तो हम क्या करते होते हैं कि ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो इसको फिर चेंज कर देते होते हैं, यानी कि डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। यानी कि अगर छोटा यूनिट है जिसका 20,000 ग्राम है और बड़े यूनिट में लाना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर किलोग्राम को वापस इसमें लेके आना है, ठीक है, तो फिर इसी तरह से इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखें यहाँ पे हमने 3 जीरो थे, ये अलग किए, और फिर इसकी जगह पे किलो लिखा, 3 किलोग्राम बन गया। अब देखिए ये 20 किलोग्राम है, लेकिन अगर देखा जाए तो ग्राम में देखें तो 20,000 ग्राम है। इतना बड़ा यूनिट ये बन जाता है, हिस्से बन जाते हैं, इतने ज्यादा जीरो इसमें आ जाते हैं कि अगर इनको बार बार किसी कैलकुलेशन में लिखें तो हमें प्रॉब्लम पेश आ सकती है, हम हो सकता है हम जीरो मिस कर दें। इसलिए हम क्या करते होते हैं, प्रीफिक्सेस यूज करते हैं कि बहुत छोटी वैल्यू या बहुत बड़ी वैल्यू अगर लेते हैं तो उसको हम प्रीफिक्सेस के टेबल से देखकर इस तरह से प्रीफिक्सेस में लिख देंगे, यानी कि सिंबल दे देंगे इसका, ताकि ये हमें लिखने में आसानी। ये 20 किलोग्राम है, सिर्फ 20 किलोग्राम, और ये 20,000 ग्राम है। इसका मतलब है ये बहुत बड़ा जो से नंबर हो जाते हैं, यूनिट छोटा हो जाता है, नंबर बड़े होते हैं। यहाँ पे नंबर जो होता है वो बड़ा होगा, जो यूनिट है वो बड़े होंगे, नंबर जो है वो छोटा होगा। ठीक है, अब अगर हमने
देखते हैं कि ये एक हमने लिखी हुई रकम, इसमें देखें 3 जीरो ये है, 3 ये है, 6 हो गए, 6 और 2 8 जीरो हो गए। इसका मतलब है कि अगर हम ये पॉइंट होता है इसको इधर को मूव करवाएं तो हमें जो सी पावर है वो हमारी कम होती जाएगी। ये मैंने नीचे लॉ भी लिखा हुआ है, कोई बड़ा अच्छा रूल है, अगर आप याद रखना चाहें आपको याद हो जाइए तो बड़ी अच्छी बात है कि ये रूल जो है लेफ्ट से राइट अगर मूव करवाएंगे, यानी ये पॉइंट जो है लेफ्ट साइड है मेरी, ये राइट साइड है, लेफ्ट से जब राइट की तरफ मूव करवाएंगे तो डिक्रीज होगी पावर। यहाँ पे डिक्रीज का लफ्ज लिखा है, इसका मतलब है कि पावर डिक्रीज होगी। आप पावर भी लिख सकते हैं इसको, पावर डिक्रीज। ठीक है, देखें मैंने एक पॉइंट मूव करवाया है 1 2 3 4 5 6 दफा, 6 दफा जब पॉइंट मूव करवाया है तो ये देखिए पॉइंट यहाँ पे 0 0 8 1 और 10 की पावर -6 हो गया। अगर मैं इस पॉइंट को 1 2 3 दफा और मूव करवाऊंगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा, और -6 पहले से मौजूद है, ये दोनों आपस में इनकी पावर जो सी है वो मिल जाएंगी, यानी कि प्लस हो जाएंगी और -9 आ जाएगा। अब -9 टेबल में से ढूंढने कहाँ पे है, तो हम देखेंगे कि -9 नैनो में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 की पावर -9 की जगह पे नैनो जो है वो लगा देंगे, तो 8.1 नैनोमीटर जो है हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे रूल देखा आपने कि जब हमने इसको मूव करवाया लेफ्ट से राइट की तरफ तो हमारा जो है वो डिक्रीज हुई है पावर। तो अगर इसमें देखें तो यहाँ पे पॉइंट किधर है, यहाँ पे पॉइंट आखिर पे होता है, यहाँ पे कोई पॉइंट ना लिखा हो, वहां पे पॉइंट आखिर पे होता है। जब हम उस पॉइंट को राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे, यानी दूसरा रूल राइट टू लेफ्ट करवाएंगे, इससे इधर की तरफ, यही हमने इधर करवाया है, यानी 1 2 3 दफा इधर मूव करवाया तो 10 की पावर 3 लिखी है। ठीक है, तो 10 की पावर 3 जो है वो किलो है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और रकम लिखता हूँ जिसका है 48000, तो ये अगर ग्राम में है तो इसको हम अगर यहाँ पे इसका पॉइंट यहाँ पे है तो इसको मूव करवाएंगे तो जाएगा 48.000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम, यानी कि इसको लिखने की जरूरत नहीं होती पॉइंट के बाद जो जीरो होते हैं, इसलिए हम लिखते नहीं होते, हम सिंपल क्या कर सकते हैं 48 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 ग्राम। अगर एक अब इसका पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसका एक तो और पॉइंट मूव कराएंगे तो ये 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। इसका मतलब है कि ये 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 ग्राम हो जाएगा। तो ये सही प्रीफिक्स जो सा है नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 4 है। अब देखें यहाँ पे 10 की पावर 4 आपको कहीं नहीं नजर आएगा, इसका मतलब है प्रीफिक्सेस अगर बनाना होगा तो हमें टेबल के अंदर जो सी चीजें मौजूद है उनमें से लेने पड़ेंगे। अब 10 की पावर 4 नहीं मौजूद, 10 की पावर 3 मौजूद है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 48 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 ग्राम, और इसको लिख सकते हैं 48 किलोग्राम। तो ये हमारा प्रीफिक्स बन जाएगा। ये हमारा प्रीफिक्स नहीं बनता बल्कि ये साइंटिफिक नोटेशन की तरफ चला जाता है, यानी कि 10 की पावर 4 है और साथ की मल्टीप्लाई हो रहा है 1 और 10 के दरमियान में है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रीफिक्सेस वाले जो से सॉल्व करते हैं। मैं कुछ और बहुत जो चीजें हैं इसके अंदर लिखता हूँ जो आपको समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह, उम्मीद है। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 4 किलोग्राम। अब वो कहता है इसको प्रीफिक्सेस में चेंज करें। अब इसमें तो पहले से प्रीफिक्सेस लगा हुआ है, किलो लगा हुआ है इसमें, लेकिन मसला ये है कि 10 की पावर 4 भी जो है ना वो इसमें आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3 ग्राम। ठीक है, और इसको इकट्ठा करते हैं अगर तो 10 टू पावर 4 प्लस 3 ग्राम, यानी 2 रेज मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 ग्राम हो जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 10 की पावर 7 है ही नहीं, इसका मतलब है या तो हमें 10 की पावर 6 बनाना पड़ेगा या हमें 10 की पावर 9 बनाना पड़ेगा इसके पास आने के। इसका मतलब है 10 की पावर 6 अगर इसको बनाते हैं तो हम कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 ग्राम, यानी कि 20 और 10 की पावर 6 जो है वो वहां पे देखिए आप मेगा है, तो हम लिख देंगे मेगा ग्राम। तो
तो इस तरह से प्रीफिक्सेस जो है सॉल्व करने आते हैं। जिस तरह से एक सवाल आया था वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, और वो सॉल्व करने का आया था सवाल के, उसको सॉल्व करें। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 है माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 है, इसको सॉल्व करें। तो इसके बाहर जो सा है वो बेशक उन्होंने ग्राम लिखते हैं, जो भी लिखते हैं छोड़ दो। अब इनको आप माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो सी पावर्स है दोनों की सेम नहीं है। इनकी पावर्स हमें सेम करनी पड़ेगी फिर ये माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर मैं ऐसे करूं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 2 10 टू पावर 6, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया 10 टू पावर 2 अलग कर दी, 10 टू पावर 6 अलग कर दिया। अब देखिए ये 6 और 6 दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 माइनस ये 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। इसका मतलब है ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इनको माइनस कर सकते हैं। 10 की पावर 6 को बाहर ले जाएं, 2 माइनस 300 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 ग्राम हम इनको कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 298 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 ग्राम। अब अगर आप देखें तो 10 टू पावर 6 जो है वो वहां पे क्या लिखा होगा हमने मेगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं माइनस 298 मेगा ग्राम। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पावर्स डिफरेंट दे देते हैं तो पहले पावर्स को इकट्ठा करके एक जैसा करके फिर उसको कॉमन लेके फिर उसको माइनस कर। तो ये प्रीफिक्सेस के लिए जरूरी चीज। उसके बाद अगर आपको ये बात समझ लग गई है, उसके बाद चेंजिंग के लिए आता है कि चेंज किस तरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं कहता हूं कि 200 किलोग्राम 200 किलोग्राम है, इसको ग्राम में चेंज कर। तो क्या करेंगे आप इसको लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 3 ग्राम। किलो की जगह पे हमने 10 की पावर 3। पहले मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से प्रीफिक्सेस बनाने हैं। अब मैं समझाने लगा किस तरह से प्रीफिक्सेस रिमूव करने हैं और उसको दूसरी पावर में लेके आना है, छोटे यूनिट में लेके आना है। तो ये इसको लिख सकते हैं हम 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। तो ये हो जाएगा 200 और ये 50 आ जाएंगे, तो ये ग्राम में आ जाएगा। तो आमतौर पर ये करते होते हैं कि ये इस तरह से कोमा लगा देते होते ताकि आसानी रहे, हमें पता रहे कि कितने जीरो इसमें लगे। हमें बात करते हैं कंफ्यूजन हो जाती है। हम इसको चेंज कर सकते हैं 10 की पावर 5 ग्राम। अब यहाँ तो प्रीफिक्सेस 10 की पावर 5 का नहीं है, इसका मतलब हम इसको प्रीफिक्सेस में नहीं लिख सकते। हाँ, अगर प्रीफिक्सेस बनाना है तो आपको फिर 10 की पावर 5 को 10 की पावर 6 के पास लेके जाना पड़ेगा, या 10 की पावर 5 को 10 की पावर 3 के पास ले जाए। जिसके पास होगा उसके पास लेके जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐसे कर देता हूँ 10 से डिवाइड कर देता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 0.2 बन जाएगा और ये 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो जरा गौर करें, यहाँ पे 10 की पावर 6 मौजूद है तो हम लिखते हैं कि 0.2 मेगाग्राम। इस तरह से आप इसको ला सकते हैं प्रीफिक्सेस में वापस। एक छोटा यूनिट जो होता है वो बन गया ये। ठीक है, यहाँ पे एक जो सा किलोग्राम था वो बड़ा था, इस लिहाज से देखा जाए मेगाग्राम, तो एक इस लिहाज से ये बड़ा यूनिट बन जाता है। लेकिन इसके साथ जो 0.2 है वो बहुत छोटा होगा, पहले 200। ठीक है, इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब टेबल याद करना जरूरी है। अब टेबल जो है वो ऐसे नहीं याद हो जाता कि आप रट्टा लगाते रहें और इसको याद करते रहें। ये याद करने का तरीका नहीं है। इसके याद करने का तरीका ये है कि आप क्वेश्चंस करें। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे उस तरह से आपको ये टेबल याद होता रहेगा। मिसाल तौर पर मैंने किए हैं ये क्वेश्चन, देखें यहाँ पे किलो भी आ गया, यहाँ पे देखें 10 की पावर -6 10 की पावर नैनो भी आ गया। ठीक है, इसी तरह से किलो का लफ्ज यहाँ पे आ गया, मेगा का लफ्ज भी यहाँ पे आ गया, और पहले जो से मैंने सोल्यूशन किए थे उसके अंदर भी और बहुत सारी चीजें आ गई। अब देखिए सेंटीमीटर आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे
यहाँ पे मैं सेंटीमीटर की एग्जांपल आपको देता हूँ वो किस तरह से देंगे। मैं कहता हूँ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, अब इसको मीटर में चेंज करना है, तो फिर हम क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई सेंटी की जगह पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे जो उसका मल्टीप्लाई है 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, अब आप देखें इसको गौर करें, 20 इसको नीचे ले जाएंगे और आगे 10 की पावर +2 हो जाएगा, और जब इसको 100 लिख देंगे यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा तो ये 0.2 मीटर हो गया। तो जरा देखें यहाँ पे 20 सेंटीमीटर था, एक छोटा यूनिट था, जब बड़े यूनिट में आएगा तो आपका जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, या जो इसको कह सकते हैं आपके जो इसका मल्टीप्लायर होगा, जो आप इसको कह सकते हैं कोएफिशिएंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, जो कोएफिशिएंट होगा वो 0.2 जो है वो छोटा हो गया होगा। यहाँ पे देखिए बड़ा था 20 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे 0.2 मीटर हो गया। इस तरह से चेंजिंग करते हैं। इसका मतलब है कि एक छोटा यूनिट जो सा होता है उसको जब बड़े यूनिट में लाते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब सेंटी से मीटर में जब लाना है तो ये सेंटी जो सा होता है, ये हमारे पास देखिए 10 की पावर -2 है, इसका मतलब इसको नीचे ले जाएंगे तो 10 की पावर 1/10 की पावर 2 हो जाएगा, और जब 10 की पावर 2 हो जाएगा तो वो 100 बन जाएगा। इसका मतलब है कि 100 से डिवाइड करें। इसी तरह से अगर हम देखें इसको, ये तो सेंटी को चेंज करना बता दिया। अगर मैं कहूं कि मैंने 40 किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो फिर इसका क्या करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 1000, या 10 की पावर 3 है वहां पे देखिए टेबल में, उसको 1000 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा हमारे पास 40,000 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि आपने जब एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में लाना है तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जब आपको मैंने पहला बताया कि आप एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में लाते हैं तो डिवाइड करना है। और देखिए यूज क्या हो रहा है, अगर आपको ये प्रीफिक्सेस आते हैं सारे, आप प्रीफिक्सेस की मदद से आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये जो डेसी है ये भी बहुत यूज होता है। 10 की पावर -1 यानी कि 10 से डिवाइड कर देंगे उसको जब डेसी में लाना होगा। इसी तरह से मिली जो है 10 की पावर -3 है, 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से अगर माइक्रो में लाना को लेके आना मीटर में तो 10 की पावर -6 से कर देंगे। तो इस तरह से आप इस टेबल को याद करें, लेकिन याद ऐसे ना करें कि आप रट्टा लगाएं। रट्टा लगाएंगे तो भूल जाएंगे। आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करें, आप छोटे छोटे एमसीक्यूज बना लें। जिस तरह से मैं एमसीक्यूज बनाता हूं यहाँ पे कि नैनो मीन्स, नैनो का क्या मतलब है, तो आप नीचे ऑप्शन दे दें कि ए ऑप्शन है आपके पास 10 की पावर -6, बी ऑप्शन है 10 की पावर -9, सी ऑप्शन है 10 की पावर 9, और डी जो सी ऑप्शन है वो है आपके पास 10 की पावर 6। अब ये मुख्तलिफ ऑप्शन दे दें। अब इनमें से देखें नैनो कौन सा होगा। अगर आप गौर करें तो नैनो जो है यहाँ पे 10 की पावर -9 है, इसको आप सर्कल कर सकते हैं। इस तरह छोटे छोटे एमसीक्यूज बना के भी आप टेबल याद कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जब ये क्वेश्चन छोटे छोटे सॉल्व करेंगे आप, जब कन्वर्जन करेंगे आप, तो आपको ये टेबल याद हो जाएगा। तो इस तरह से प्रीफिक्सेस का टेबल जो सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब छोटी सी एक और बात है जो कि मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर आपको पूछा जाए राइट द रिलेशन बिटवीन, किसमें रिलेशन पूछा है वो पूछा मिली, माइक्रो और नैनो में। मिली, माइक्रो एंड नैनो। अब इनमें सबसे पहला रिलेशन ये है कि ये जो है ना वेरी स्मॉल यूनिट्स या प्रीफिक्सेस कह सकते हैं, वो स्मॉल यूनिट्स है या प्रीफिक्सेस है। दूसरा इसका रिलेशन ये है कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है।
यानी ये तीनों जो से हैं 3 के टेबल में आते हैं, जरा देखो। एक तो वेरी स्मॉल यूनिट्स हैं, प्रीफिक्सेस हैं। दूसरा ये जो से हैं आपके टेबल में मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 के टेबल में आते हैं। ये सवाल पूछा गया था, आखिर बोर्ड में ये सवाल पूछा गया था कि आप बताएं कि जो था ये रिलेशन क्या है इनके दरमियान में, मिली, माइक्रो और नैनो के दरमियान में। तो आपने बताना था कि बहुत स्मॉल यूनिट है, और एक बताना था कि आपने कि ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है। ठीक है जी। इसी तरह से इसके बारे में पूछा जा सकता है गीगा, मेगा और किलो के बारे में। अब ये भी तीनों मल्टीपल ऑफ 3 है, लेकिन ये वेरी बिग यूनिट्स है, बड़े यूनिट्स है। इस तरह से ये दो जो से 3 ये और ये 3 ये यूनिट है, ये ज्यादा तौर पर आम तौर पर यूज होने वाले यूनिट्स यही है। लेकिन ये भी जो से हैं हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, ये भी काफी यूज होते हैं। इस तरह मतलब इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको कहा जाए कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें, वो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि सेंटी का मतलब आपको पता है 10 की पावर -4 होता है। इसी तरह से आपको कहा जाए किलोमीटर को मीटर में करें, फिर भी आप कर सकते हैं, हेक्टो में भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपको डिवीजन आ जाती है कि जो सा चेंज करें आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में, जो कि आम तौर पे होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल के 40 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में। आपको याद होगा कि ये मैंने करवाया था आपको थर्ड चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। तो क्या करते थे हम, 40 को 1000 से मल्टीप्लाई किया था और 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से डिवाइड किया था। अब देखें किलो की वजह से 1000 लिखा, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। अब आप कहेंगे कि डिवाइड क्यों किया, हालांकि ये तो सेकंड में लेके आ रहे हैं, पावर को सेकंड में चेंज करें तो मल्टीप्लाई करना चाहिए था। असल में मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये नीचे है पर सेकंड और पर आवर है, इसलिए डिवाइड। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर देते हैं अगर हम। ठीक है, तो ये कटिंग करने के बाद ये बन जाता है आपका इस तरह से। तो ये तकरीबन 100 डिवाइड बाय 9 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कन्वर्जन कर रहे हैं, किलोमीटर भी यहाँ पे यूज होगा, आवर भी यूज होगा, तो ये टेबल जो सा है इसमें भी यूज होगा। अगर आप इसको वापस करना चाहते हैं, किलोमीटर पर आवर को आपने चेंज किया है, आप वो नहीं करना चाहते, बल्कि आप कहना चाहते हैं कि मीटर पर सेकंड को, मीटर पर सेकंड है टू किलोमीटर पर आवर में, तो ये उल्टा हो जाएगा प्रोसेस। मिसाल के तौर पे मैं 36 10 मीटर पर सेकंड कर देता हूँ 10। तो उसको किस तरह करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 1000। अब देखिए वहां पे मैंने क्या किया था, 1000 से मल्टीप्लाई किया था और 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से डिवाइड किया था। लेकिन अब मैं जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहा हूं, तब देखिए डिवाइड बाय 1000 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 60 बाय 60 कर दिया। तो अभी इनकी कटिंग करके देख लेते हैं। इनकी कटिंग करेंगे आपकी ये 36 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। इस तरह से आप इसको प्रीफिक्सेस को यूज कर सकते हैं। तो प्रीफिक्सेस का जो सा टॉपिक था वो मैंने आपको समझा दिया है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब प्रीफिक्सेस के टॉपिक के साथ ही मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूं जो कि प्रीफिक्सेस से रिलेटेड होंगे, वो आपने करके असाइनमेंट के तौर पे मुझे सबमिट करवा देंगे। तो वो मैं आपको लिख के बताता हूं जी। तो पहला सवाल जो सा आपका है वो क्या है, नोट कर लें। कन्वर्ट इनटू प्रीफिक्सेस, इसको कन्वर्ट करना है प्रीफिक्सेस में। पहला सवाल जो सा आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 3600 मेगा ग्राम। अब ये 3600 मेगा पहले से प्रीफिक्सेस लगा हुआ है, लेकिन ये देखें यहाँ पे 2 जीरो भी लगे हुए हैं, इसलिए आपने सोचना है कि इसको किस तरह से करना है। दूसरा सवाल जो है वो हो जाएगा 0.00081 मीटर, इसको प्रीफिक्सेस में लाना है। नंबर 3 पे हो जाएगा 786
मल्टीप्लाई बाय 10⁵ ग्राम। उसके बाद और फिर आ जाएगा आपका सवाल 0.000893 किलोग्राम। और पांचवा सवाल आपका आ जाएगा 689,000 माइक्रोमीटर। तो ये 5 सवाल होंगे जो आपने कन्वर्ट करने प्रीफिक्सेस में। ठीक है, अब मैं प्रीफिक्सेस लिखता हूं, उसको आपने आम यानी कि तरीके में लाना है। यानी कि आप कहते हैं प्रीफिक्सेस टू साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में आ जाएगा, पावर में आ जाएगा आप कह सकते हैं, या कोई रकम आ जाएगी कोई ना कोई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 1 पे आ जाएगा आपका 4.8 मेगा मीटर। नंबर 2 पे आ जाएगा आपका 68 नैनोमीटर। उसके बाद आ जाएगा कि 3 पे 70 का सवाल ले लेते हैं भाई, 4,000 सेंटीमीटर, यानी मीटर में इसको लेके आना है। ठीक है, सिंपल हो जाएगा ये। और इसको मीटर में लेके आना, इसको मीटर में मैं लिख देता हूँ आगे, मीटर मीटर मीटर। और उसके बाद चौथा सवाल जो सा आपका आ जाएगा वो हो जाएगा 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ नैनो ग्राम। इसको आपने ग्राम में लेके आना। और पांचवा सवाल लास्ट जो सा हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा जो 3.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 मिलीग्राम। इसको ग्राम, ये जी आपके पास असाइनमेंट हो गया। इसको आप नोट कर लें असाइनमेंट को, आपको असाइनमेंट में उसी है लिखती है। इसकी मैं पिक लेके भी आपको सेंड कर दूंगा असाइनमेंट की, लेकिन आप नोट भी कर लें इसको। और ये टेबल जो सा है आज जरूर इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। और किसी बात की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो ये 5 और 5 10 सवाल है आपके पास, ये आज आपने मुझे करके तो सेंड कर दें। दोबारा बता देता हूं, गीगा, मेगा और किलो, इनमें 3 का डिफरेंस है। हेक्टो और डेका में 1 का डिफरेंस है। और डेसी सेंटी में फिर 2 का डिफरेंस है। सॉरी, डेसी में 2 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद सेंटी में 1 का डिफरेंस है, मिली में भी 1 का। लेकिन आगे मिली, माइक्रो और नैनो में फिर 3 का डिफरेंस है। ऊपर से टेबल यानी कि बड़ी रकमें हैं और नीचे आते जाएंगे वेरी स्मॉल होती जाती है। तो प्रीफिक्सेस का हम यूज इसलिए करते हैं, कोई आपसे पूछ लेता है प्रीफिक्सेस क्यों यूज करते हैं, तो उसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी रकम है अगर हमारे पास, या बहुत छोटी रकम है, तो उसको हम नॉर्मल ऐसी रकम में कन्वर्ट कर सकें जो कि लिखने में भी आसानी हो, उसको सॉल्व करने में भी आसानी हो,
ठीक है, और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। साफ तौर पे अगर इतने सारे जीरो लिखने पड़ते हैं आपको बार बार ये सारा कुछ लिखना पड़े तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गलती कर देंगे। लेकिन अगर आप प्रीफिक्सेस को यूज करेंगे छोटी रकम हो जाएगी, ठीक है, और नॉर्मल हो जाएगी और उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाजमी इसके सवाल जो से एमसीक्यूज पेपर में आते हैं। इस दफा एमसीक्यूज पेपर ज्यादातर आने हैं, इसलिए इसके एमसीक्यूज बहुत सारे बन सकते हैं। जिस तरह से ये मैंने अभी एक एमसीक्यूज बना के दिखाया था कि नैनो जो सा है ये 10 की पावर -9 जो सा है वो किसको कहते हैं। इस तरह से दोनों सवाल बन सकते हैं। अगर 10 की पावर -9 का पूछ लेते हैं, 10 की पावर -9 इज, तो आगे चार ऑप्शन देते हैं। या वो पूछ ले कि व्हाट इज नैनो, तो आगे पावर्स में ऑप्शन दे दे, 10 की पावर -9, 10 की पावर -6, इस तरह से दे दे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ये लेक्चर की। और ये 405 5 और 5 10 सवाल हैं, ये आपने कन्वर्ट करना है प्रीफिक्सेस में, और ये आपने प्रीफिक्सेस से साइंटिफिक नोटेशन में या आम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेरा लेक्चर जो सा है वो मैंने इस तरह से आपको कन्वर्ट कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब आपने कोई क्वेश्चन करना है या कोई सवाल पूछना है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाहि व बरकातहू।